वन पार्ट टू पीस के को एडमिन की शादी की कहानी। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, मेरे को एडमिन की शादी हो गई है। शादी से ज़्यादा दिलचस्प उससे पहले का किस्सा है। इसको बताने का मकसद ये है कि हम इस वाक़या से सबक हासिल करें और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है वो भी इस तरीके से शादी करने का अहद करें, चाहे उन्हें कितनी भी मशक्क़त का सामना करना पड़े। तो किस्सा कुछ यूँ है कि वो शादी करना चाह रहे थे कुछ साल से, नौकरी पेशा भी थे, लेकिन रिश्ता नहीं मिल पा रहा था। कहीं पर ये बात रुकावट डाल रही थी कि वो ज़्यादा नहीं कमा रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो फ्रेशर थे, और कहीं इस बात पर रिश्ता नहीं हो रहा था कि लड़के की दाढ़ी है वगैरह वगैरह। इस साल उनका रिश्ता फ़िक्स हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी शर्त ये है कि शादी सुन्नत के मुताबिक होगी, जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और कमा क़ाल कि सबसे ज़्यादा बरकत वाली शादी वो है जिसमें सबसे कम खर्चा हो, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। इस बात को सुनते ही पूरा घर उनके ख़िलाफ़ हो गया। लोग कहने लगे कि ये कौन सी नई शरीयत की बात तुम कर रहे हो। इससे पहले भी जब वो घर की लड़कियों को हिजाब का हुक्म देते थे तो उनकी बातें नहीं सुनी जाती थी। घर वालों ने फिर कहा शादी तो वैसे ही होगी जैसे शादियाँ होती हैं, मुआशरे में क्या इज़्ज़त रह जाएगी, हम तो सैकड़ों लोगों की बारात लेकर जाएंगे। ये बात ध्यान में रखें कि इस शादी का ताल्लुक़ लॉकडाउन से नहीं है कि लॉकडाउन की वजह से मजबूरन सिंपल तरीके से शादी करनी पड़ी, क्योंकि ऐसे में फैमिली इंतज़ार करती कि जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तभी धूमधाम से शादी होगी। अब जाहिर सी बात है कि उनके लिए एक मुश्किल घड़ी थी। एक दिल में ये डर भी था कि कहीं इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल ना जाए, लेकिन वो अपने बात पर डटे रहे और पूरा भरोसा अल्लाह पे किया। यहाँ एक और बात पता चलती है कि अगर इंसान अल्लाह के लिए खड़ा होता है तो दुनिया हकीर होके उसके कदमों में आ जाती है। खैर उन्होंने अपने वालिद को समझाया कि आप ही हैं जो मेरा सपोर्ट कर सकते हैं, और उनके वालिद मान गए। फिर कल के दिन यानी 29 तारीख को 1:30 बजे माशाअल्लाह उनका निकाह हुआ, और निकाह की सादगी का अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि मुझे खुद तब खबर मिली जब उनका निकाह हो गया था। उनसे ज़्यादा खुशी तो मुझे थी कि आज के इस मुआशरे में ऐसा निकाह बहुत बड़ी कामयाबी है। तमाम झमेलों से छुटकारा मिला, आफियत से निकाह हो गया, लड़का भी कितना खुश और लड़की वाले भी। वरना अमूमन होता ये है कि जब लड़की की शादी होती है तो लड़की वालों की नींद गायब रहती है कि कैसे सब कुछ होगा, बाराती खैरियत से आ जाएं, कहीं वो नाराज़ ना हो जाएं वगैरह वगैरह। हमने अपने हाथों से चीज़ों को कितना मुश्किल कर दिया है। हमें इस्लाम कितनी आसानी इख्तियार करने की दावत देता है, और हम हैं कि अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं और अपने ही हाथों से अपना नुकसान कर रहे हैं। एक और किस्सा आपको बताएं कि मेरे रिश्तेदार एक हैं, उनकी शादी अप्रैल में फ़िक्स थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी शादी को अगले साल पोस्टपोन करने का फ़ैसला किया गया। लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़े रहे और कहा कि शादी होगी तो इसी डेट में, वीडियो कॉल से ही सही। खैर उनका निकाह हो गया, लेकिन रुखसती में ताख़ीर हुई। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि लड़का लड़की दिल खोल के आपस में बातचीत कर सकते हैं और उन्हें कोई गुनाह भी नहीं होगा। वरना होता ये है कि रिश्ता जैसे ही तय होता है लड़का लड़की समझते हैं कि वो एक दूसरे के लिए हलाल हो गए हैं और जितनी चाहे बातें कर सकते हैं, और वो ये नहीं जानते कि उनके हर लफ्ज़ पे कितना गुनाह मिलेगा, और इसका खामियाजा वो दुनिया और आखिरत दोनों में भुगतेंगे अगर उन्होंने तौबा नहीं किया। तो आइए सबसे पहले मैं खुद अहद करता हूँ और आप सब करें कि हम सब शादी करेंगे तो निहायत ही आसान तरीके से, जैसा कि शरीयत में हुक्म है, और इसके लिए हमें चाहे जो भी मशक्क़त उठानी पड़े वो हम उठाएंगे, ताकि शादी हमारे समाज में बिल्कुल आम हो जाए, लोगों की उम्र बढ़ा के शादी ना हो और ज़िना से लोगों को निजात मिले। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين